हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, मुदब्बिर है, पालनहार है। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के बग़ज़ीदा बंदों पर, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 15 रोज़ा दीनी तरबियती प्रोग्राम की ये 29वीं नशिस्त है और पिछले चंद नशिस्तों से एक सीरीज़ चल रही है। मनहज सलफ़ ही मनहज अहले हदीस है। इसके ताल्लुक़ से जिन नशिस्तों में हम मनहज सलफ़ की अहमियत को, उसके मकाम को समझ चुके हैं और मुतअद्दिद उसूल भी आपके सामने आ चुके हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मनहज सलफ़ से मुताल्लिक़ चंद अहम उसूल आपके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह इस सीरीज़ को आज मुकम्मल कर देंगे। मनहज जैसा कि इब्तिदा में बताया गया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को जो दीन दिया वो सबका दीन एक ही था। शरअ लकुम मिनद्दीन, सबके लिए एक ही दीन रब्बुल आलमीन ने मशरू फरमाया और वो है इस्लाम। लेकिन मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ जगहों पर अंबिया को मुसलसल ने भेजा है, हर नबी को अलग शरीयत दी और उनसे मुतालबा यह किया गया कि उस शरीयत के ऊपर लोग, उन नबियों की उम्मत अमल करें। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र, ये प्यारे रसूल को खिताब है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक और चीज का जिक्र फरमाया, मनहज का। वलिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, जिस तरीके से दीन दिया सबको, शरीयत दी, उसी तरीके से रब्बुल आलमीन ने मनहज भी दिया। उस मनहज का फहम, उसको समझना दीन को समझने के लिए इंतहाई जरूरी है, शरीयत को समझने के लिए जरूरी है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को जानने के लिए जरूरी है। क्योंकि सही माने में किताब और सुन्नत पर हम अमल उसी वक्त कर सकते हैं जब हमें वो मनहज मालूम हो जो अल्लाह के पैगंबर ने अपने साथियों को दिया, अपने सहाबा को दिया, जो तरीका, जो मनहज सहाबा को समझाया, सिखाया, उस मनहज और तरीके को अगर हम समझ जाएं तो अल्लाह के इस दीन को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आज की इस नशिस्त में उसूल नंबर 8 को हम देखेंगे। पिछली नशिस्तों में हम देख चुके हैं, पहला हमने यह देखा कि अमल से पहले इल्म जरूरी है। यह सलफ के बड़े बड़े उसूलों में से है। इसी तरीके से उलमा की तरफ रुजू करना, दीन का इल्म हासिल करने के लिए, दीन को समझने के लिए उलमा की तरफ रुजू करना। इसी तरीके से अहले बिदअत से, अहले हवा से परहेज करना, ये सलफ के उसूल रहे हैं। इसी तरीके से अक्ल को मेयार ना बनाया जाए दीन के अंदर, क्योंकि अक्ल हर किसी की नाकिस है, महदूद है। और यह भी जिक्र किया गया कि अल्लाह की तौहीद को बराबर मुसलसल बयान करना चाहिए, क्योंकि अंबिया की सुन्नत है। और यह भी उसूल आपके सामने आ चुका है कि सलफ़ सालिहीन तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, उनका एहतराम करते हैं और किसी के दरमियान नफरत या उनकी कमियों को उजागर नहीं किया जाता। यह सलफ का मनहज है। आज हम देखेंगे उसूल नंबर 8 से मनहज सलफ का उसूल नंबर 8 क्या है। उसमें यह है कि किसी उम्मती को मेयार हक ना समझा जाए। प्यारे रसूल की उम्मत में कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जिसको मेयार हक समझ लिया जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक शख्सियत को मुंतखब कर लिया जाए और फिर उससे जो भी
दीन मिले उसको बरहक समझा जाए, बल्कि साहब सलफ का मनहज इस सिलसिले में यह रहा है, आरिफिल हक़ का तारिफु अहलहू, हक को पहचान लीजिए, हक को जान लीजिए, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के दलाइल को मालूम कर लीजिए, आपको अहले हक की पहचान हासिल हो जाएगी। अहले हक आपको मालूम हो जाएंगे कौन लोग हैं। अहले हक को गोया के जानने के लिए जरूरी है कि आप हक को जाने, हक को जान लेंगे तो फिर अहले हक को जान जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मेयार दीन के अंदर लोग नहीं है, मेयार दीन में शख्सियतें नहीं है, मेयार दीन के अंदर अफराद नहीं है, बल्कि दीन के अंदर मेयार दलाइल हैं किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के। उन दलाइल की रोशनी में लोगों को चेक किया जाएगा, ना कि लोगों की वजह से हक को जाना जाएगा। यह इसका मफहूम है उसूल का। आप देखें तमाम फिरकों के अंदर यह गुमराही आम है कि वो किसी न किसी की तरफ अपने आप को मंसूब कर लेते हैं, किसी शख्सियत की तरफ, और यह अकीदा बना लेते हैं उनकी तरफ से जो भी चीज आएगी वो हक है, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हैं, वो बहुत पाए के आलिम हैं। ये एक किस्म का इनहिराफ इस सिलसिले में पाया जाता है उम्मत के अंदर, मनहज सलफ से दूरी की वजह से। सलफ सालिहीन का मनहज क्या था? हक को वो लोगों के जरिए नहीं पहचानते थे, बल्कि हक को दलाइल के जरिए पहचानते थे। सहाबे किराम के अंदर भी आप देखें, बड़े बड़े सहाबा से छोटे छोटे सहाबा ने इख्तिलाफ किया है दलाइल की बुनियाद पर। बड़े सहाबा ने अगर किसी बात को कह दिया है, अगर दलील की रोशनी में, वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में कमजोर है वो बात, तो उन सहाबा ने अपने से बड़े सहाबा को मेयार नहीं बनाया, बल्कि उन दलाइल को मेयार बनाया, जिसकी मिसालें हम पिछले इसी नशिस्त में जो मनहज सलफ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी में हमने कई एक जिक्र की हैं कि सहाबा ने अपने जमाने में सहाबा के बातों की तरदीद की है। उनमें से जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने हज तमत्तो के सिलसिले में पूछा, तो कहा कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो कहा आपके वालिद तो इसको मना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप की बात को माना जाएगा, फिर रसूल की इत्तबा की जाएगी। गोया कि बाप की बात को दलील की रोशनी में रद्द किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद की बात को रद्द किया, जो खलीफे सानी है। दलाइल की रोशनी में यह सलफ का मनहज रहा है, सहाबा का मनहज रहा है, लोगों को देख करके हक को ना पहचाना जाए, बल्कि हक के जरिए से लोगों को पहचाना जाए। लेकिन उम्मत की गुमराही यह है कि शख्सियत परस्ती धीरे धीरे आम होती जा रही है। हर शख्स उम्मत का इल्ला माशाअल्लाह किसी न किसी शख्सियत से मंसूब हो जाता है, और फिर उससे जो कुछ मिलता है उसी को आखिरी और फाइनल समझता है। शख्सियत परस्ती, तकलीद, अगर मैं लफ्ज बोलूंगा तो लोग चारों इमामों की तरफ पहुंच जाएंगे कि भाई चार इमामों की लोग तकलीद करते हैं, लेकिन शख्सियत परस्ती उससे कहीं आम है। बहुत सारे उलमा को शख्सियत परस्ती असल में है क्या? जो दलाइल को नजरअंदाज करने की वजह से पैदा हुई है उम्मत के अंदर, सलफ के मनहज को छोड़ने की वजह से पैदा हुई है। शख्सियत परस्ती यह है किसी आलिम, किसी वली, किसी नेक शख्स की कोई सिफत, किसी सिफत की वजह से, उसके इल्म की वजह से, उसके तकवा की वजह से, उसके अखलाक की वजह से, उसके इल्म की बुनियाद पर या उसके सोशल वर्क की बुनियाद पर उससे कोई इतनी अकीदत रखने लगे, उसका इतना मोतक़िद हो जाए, इतनी मोहब्बत करने लगे, अगर दलाइल की रोशनी में भी उस शख्सियत का रद्द किया जाए तो उसको बर्दाश्त ना कर सके, और उसकी बात को हर मामले में आखिरी बात समझे। यहां तक कि दलाइल की रोशनी में अगर कोई बात बताई जाए तो उसको भी वो गवारा ना करे। ये शख्सियत परस्ती है, और यही तकलीद की बुनियाद है। इस उम्मत के अंदर भी तकलीद इसी बुनियाद पर आई है, और इस उम्मत से पहले की उम्मतों के अंदर जो तकलीद की गुमराही थी वो भी इसी शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर आई। और आप इससे आगे कह दीजिए बुत परस्ती,
कब्र परस्ती, पीर परस्ती, जितनी परस्तिशें हैं ये सब के सब शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर ही कायम हुई हैं। लेकिन हमारे दीन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम शख्सियत परस्ती का बहुत सख्त मुखालिफ है। सख्त तरीन लहजे में हमारे दीन ने इसकी मुखालिफत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाता है, बड़ी मशहूर आयत करीमा है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बनी इसराइल ने, यहूद व नसारा ने अपने उलमा को और अपने आबिदों जाहिदों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया। यह शख्सियत परस्ती की वजह से हुआ, दलाइल को छोड़ने की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत करीमा आदी बिन हातिम जो ईसाइयत छोड़ करके इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, आपने उनके सामने जब इस आयत करीमा को पढ़ा तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, इन्ना लस्ना नअबुदुहुम, हमने अपने उब्बादो ज़ुहाद और उलमा की कभी इबादत नहीं की अल्लाह के नबी। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में यह फरमा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने जिस चीज को वो उलमा हराम कर देते थे हालांकि वो हलाल थी, तो तुम उसको हराम मानते थे या नहीं? और जिस चीज को हराम किया गया था दीन में, उसको तुम हलाल मानते थे या नहीं? उनके कहने पर कहा, अल्लाह के नबी, हम ऐसा करते थे। आपने फरमाया कि फतिल का इबादत हो, यही उनकी इबादत है। यानी शरीयत साजी का अख्तियार अगर किसी को दे दिया जाए अल्लाह को छोड़ करके, यही शख्सियत परस्ती है, यही रब बनाना है और यही गुमराही है जिसमें पिछली उम्मतें भटक करके तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह। शरीयत साजी, दीन बनाने का अख्तियार, दीन अता करने का अख्तियार सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास है। क्या इन लोगों ने अपनी महबूब हस्तियों को, अपनी पसंदीदा हस्तियों को शरीयत साजी का अख्तियार दे दिया है अल्लाह की इजाजत के बगैर? अल्लाह ने फरमाया कि किसी के लिए इजाजत नहीं कोई शरीयत साजी करे। इस आयत करीमा की रोशनी में अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया कि उन लोगों ने अपने उलमा और रुहबान की बातों को ही आखिरी फैसला समझ लिया, बगैर इसके वो जानते कि अल्लाह का इस सिलसिले में क्या हुक्म है, प्यारे रसूल का इस सिलसिले में क्या हुक्म है। यही तकलीद की भी बुनियाद है इस उम्मत के अंदर। तकलीद किसी भी माने में दुरुस्त नहीं है। पहले उलमा ने बहुत कुछ इस पर लिखा है, बड़ा नरम गोशा भी अख्तियार किया है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे कुरान में अल्लाह की इताअत की, रसूल की इताअत की तालीम देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो ईमान वालो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। फिर प्यारे रसूल को सारी उम्मत के लिए नमूना और उसवा रब्बुल आलमीन ने बना दिया। अब हर शख्स के लिए, इस उम्मत में हर शख्स के लिए जरूरी है कि वो प्यारे रसूल के नमूने को तलाश करे। किसी आलिम की तकलीद के पीछे ना पड़े, वो किसी शख्सियत के पीछे ना पड़े, बल्कि अब लाजिम है उसके लिए कि वो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना क्या है, आपका उसवा क्या है, आपकी जिंदगी क्या है, आपका किसी भी मसले के सिलसिले में तर्ज अमल क्या रहा है, आपका इरशाद क्या है, फरमुदात क्या है, आपने क्या फरमाया है किसी मसले से मुताल्लिक। ये हर उम्मत के हर फर्द की कोशिश होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, हर किसी के अंदर ये ताकत तो नहीं है कि प्यारे रसूल के उसवा नमूना को किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से हासिल कर ले तो आप तकलीद पर नहीं डालेंगे, बल्कि रब्बुल आलमीन ने फिर उसका हुक्म दिया है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो अहले इल्म से पूछो। अहले इल्म से क्या पूछोगे? उनकी राय पूछोगे, उनके फतवे पूछोगे, या उनकी ख्वाहिश पूछोगे? पूछोगे किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह, प्यारे रसूल का उसवा नमूना पूछने का हुक्म है। उलमा इसलिए है
कि वो रहनुमाई करें, अंबिया के वारिस हैं, वो रहनुमाई करें, अल्लाह की दीन की तरफ लोगों को बताएं, समझाएं। इसलिए नहीं है कि अपनी इबादत कराएं या परस्तिश कराएं और अपनी तरफ लोगों को माइल करके वो मकाम हासिल करना चाहें जो खुसूसियात अल्लाह ताला ने किसी भी उम्मती के लिए नहीं मुकर्रर फरमाई है। ये शख्सियत परस्ती यह इसी वजह से पैदा होती है कि उम्मत किसी भी शख्स को हक का मेयार समझ लेना, उसकी तरफ से जो कुछ आएगा वही सही है, बाकी सब गलत है, एक शख्सियत की तरफ मंसूब कर लेना। यहां तक कि हमारे दीन के अंदर शख्सियत परस्ती को किस कदर खत्म किया गया है और उसको इसकी जड़ को काटा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, आप देखें, आपके इंतकाल होता है, सहाबा किराम को यह खबर मालूम होती है, सहाबा किराम परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। इतना बड़ा हादसा था सहाबा की जिंदगी में, प्यारा रसूल की वफात, जिसको सहाबा किराम होश व हवा सहाबा के जाते रहे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में प्यारे रसूल ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, उस वक्त वो भी सही रास्ते पर नहीं है। कहते हैं जिसने भी एक कहा प्यारे नबी का इंतकाल हो गया उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके पास आए और उनसे कहा कि उमर बैठ जाइए। एचलेस मना कर दिया, नहीं उमर बैठ जाओ, नहीं कहा बैठ जाओ, नहीं। हालात बहुत खराब है, किसी सहाबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उमर बिन खत्ताब जैसा जलील उल कद्र सहाबी भी यह हाल हो चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की हम्दो सना शहादा पढ़ते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करके खिताब शुरू कर देते हैं। साहबा जो इधर उधर हैं वो आपके पास आ जाते हैं और जो अल्फाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उन पर जरा गौर करने की जरूरत है। मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसको मालूम हो जाना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, किसी शुबे की गुंजाइश नहीं है। आपकी वफात हो चुकी और जो आपकी इबादत करता था वो जान ले। लेकिन वमन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता था तो जान ले वो जिंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अल्फाज क्यों कहे थे? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से शख्सियत परस्ती का मामला पैदा ना हो जाए। और आयत करीमा जो पढ़ते हैं वही वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के एक पैगंबर हैं, रसूल हैं, आपसे पहले बहुत सारे पैगंबर आए और चले गए। अगर अल्लाह के दीन को छोड़ दोगे, पलट जाओगे, मुंह फेर लोगे तो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं करोगे। नबी की वफात पर इसका मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो असल मकाम आपकी रिसालत की वजह से है। पूरे कुरान में पढ़ जाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, रसूल की इताअत की बात रब ने कही है। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व ताबेदारी की जा सकती है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे कुरान कहता है न आप बहके न राह से हटे हैं, लेकिन फिर भी कुरान ने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यारे नबी का नाम लेकर के इस बात को कहा। शख्सियत परस्ती की गुंजाइश नहीं है, नबी के ताल्लुक से भी इस किस्म का मामला दुरुस्त नहीं है। जब नबी के ताल्लुक से नहीं है, सहाबा के ताल्लुक से नहीं है, ताबईन तबे ताबईन के ताल्लुक से नहीं है, तो किसी भी उम्मती के सिलसिले में कैसे ये गुमान किया जा सकता है? सारी तवज्जो रब्बुल आलमीन की तरफ होनी चाहिए। एक और हदीस देखें, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। कौन लोग होंगे वो? आपने फरमाया कि हुम ला यस्तरखून
वला यक्तऊन वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। उनकी सिफात ये होंगी जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर 70,000 दाखिल होंगे, जो ना तो रुकिया तलब करते हैं किसी से, जो ना दागना दगवाते हैं और ना बदशगुनी लेते हैं, सिर्फ अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। इस्तिरका, रुकिया तलब करने का माना क्या है? किसी से कह देना भाई दम कर दीजिए मेरे ऊपर, झाड़ फूक कर दीजिए मुझे, गलत नहीं, सही हदीस और कुरान आयत की रोशनी में ही नहीं कहता है वो। हालांकि ये जायज है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं करता। दागने से इलाज का एक तरीका है, दाग करके इलाज किया जाता है, जायज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी है, लेकिन फिर भी वो नहीं करता है। बदशगुनी तो इस्लाम के अंदर है ही, उसको भी नहीं करता, सिर्फ अपने रब के ऊपर भरोसा करता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है? भाई अगर किसी से आप दुआ के लिए कहते हैं, दम करने के लिए कहते हैं, इसमें क्या हर्ज है? एक तो यह है कि आदमी खुद पढ़ ले, और एक यह है कि दूसरे से कह दे कि पढ़ दे मेरे ऊपर। जो खुद पढ़ लेता है वो राकी है, जो दूसरे से कहता है कि मेरे ऊपर दम कर दी जाओ, मुस्तरकी है। क्यों कहा गया है? तो उसकी एक वजह वो ये बताते हैं, इसलिए क्योंकि इस अमल से होगा ये कि अगर उसको फायदा हो गया तो उस शख्स की तरफ उस आदमी का रुझान हो जाएगा जिसके जरिए से उसने दुआ कराया है। अल्लाह ताला की तरफ से तवज्जो हट करके उसकी तरफ पहुंच जाएगी। शख्सियत परस्ती को बिल्कुल खत्म किया गया अल्लाह के दीन में, पूरी तवज्जो रब की तरफ होनी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए। जब खलीफा बने तो खिताब करते हैं, फ़इन अहसनतु फ़अईनुनी व इन ज़ललतु फ़क़व्विमूनी। अगर मैं सही काम करूं, खैर और भलाई के काम करूं, तो तुम लोग मेरी मदद करना, लेकिन अगर मैं राह से हट जाऊं तो सीधा कर देना, मुझे सीधा कर देना, मुझे गलत रास्ते पर नहीं चलने देना। यह नहीं समझना कि मैं नबी का चहीता हूं, नबी का खलीफा हूं, मैं पैगंबर के साथ इतना वक्त मैंने बिताया है, मेरी मोहब्बत आड़े ना आ जाए। अगर मैं रास्ते से जरा भी टेढ़ा हटता हुआ दिखाई दूं, सीधा कर देना तुम लोग मुझे। हजरत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कह रहे हैं? शख्सियत परस्ती की अगर कोई गुंजाइश होती, शख्सियतों के जरिए से हक को पहचाना जाता, तो बताओ सिद्दीक अकबर उनसे बड़ी क्या शख्सियत हो सकती है, जिस शख्सियत का मकाम पैगंबरों के बाद है। अपने सिलसिले में वो ये कहते हैं। इसलिए सलफ का एक बहुत अहम उसूल यह है कि किसी भी उम्मती को हक का मेयार ना समझ लिया जाए। हक का मेयार दलाइल है, सही अकीदा है, सही मनहज और सही तालीम और किताबुल्लाह की दलाइल है। कोई शख्सियत नहीं बन सकती है। गुमराही लोगों के अंदर यही है कि शख्सियतों से जुड़ करके इतनी मोहब्बतें उन पर निछावर कर दी, ऐसे मोतक़िद हो गए कि अब अगर उनके खिलाफ दलाइल की रोशनी में भी अगर आप बात करेंगे तो उन दलाइल को भी लोग नजरअंदाज कर दें और उन शख्सियतों को छोड़ने के लिए तैयार न हो। उनको आखिरी और हतमी उनकी बात को तस्लीम किया जाता है। सलफ का यह मनहज नहीं है, सलफ इस चीज से दूर है। सहाबा का तरीका मनहज ये नहीं है। इसी तरीके से एक सलफ का उसूल ये भी है दीन को किसी एक ही मसले में कैद ना कर दिया जाए। यह चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है, सलफीकीन को समझने की जरूरत है।
हसरुद्दीन फी मसअलतिन फमन वाफक़नी अलैहि फहुव सलफ़ियुन वमन खालफ़नी फ़ीहा फहुव गैरु सलफ़िय्यिन फ़इन्न सलफ़िय्यत हिय मनहजुन लैसत हिय मसअला। सलफ का उसूल क्या है? दीन को किसी एक मसले के अंदर कैद ना कर दिया जाए, एक मसले को की बुनियाद पर ही किसी के दीनदारी का और किसी के बेदीनी का फैसला ना किया जाए। एक मसला बल्कि पूरे दीन को देखा जाएगा। एक मसले की रोशनी में आप किसी के ऊपर सही और गलत का फैसला नहीं लगा सकते, इस लिहाज से कि जो मान लीजिए किसी एक अमल को नहीं करता है, हो सकता है उसके पास दलाइल मौजूद हो, दलाइल वो पेश करे, तो उस वजह से आप समझे कि यह सलफी नहीं है, बल्कि सलफियत एक मनहज है, एक तरीका है। एक मसले में अपने आप को कैद नहीं कर सकते आप। कुछ लोगों ने सोच लिया कि सिर्फ हम रफ़दैन कर लें, बाकी हम कुछ भी करते रहें। ये सलफियत नहीं है मेरे भाई। सलफियत एक मनहज है। आपको अपने अखलाक, किरदार, अपने अमाल सलफ सालिहीन के मनहज के मुताबिक सारे करने पड़ेंगे, तब आप सलफी होंगे। एक मसले को लेकर के आप सलफी नहीं बन सकते हैं। बहुत अहम चीज है ये हम लोगों के लिए। चंद चीजों पर अगर हम काम कर रहे हैं, बाकी चीजों को अगर हमने नजरअंदाज कर दिया है, तो यह सलफियत नहीं है। एक मनहज है, उस मनहज की रोशनी में पूरे दीन को समझने का एक नाम है। एक मसले में पूरे दीन को कैद नहीं कर दिया जाएगा कि सारी तवज्जो एक मसले पर दे करके बाकी मसले से अपने आप को किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए, या इसी तरीके से किसी दूसरे के ऊपर इस तरीके का मामला किया जाए। यह भी सलफ का मनहज नहीं है। इसी तरीके से सलफ का मनहज यह भी नहीं है कि अपनी राय को, इख्तिलाफी अगर चीजें हैं, मसाइल हैं, इज्तिहादी मसाइल हैं, उनमें अपनी राय को ही सबसे बरहक समझा जाए। सब 100% मेरी राय दुरुस्त है। इज्तिहादी मसाइल में दलाइल अगर मौजूद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सलफ का यह भी मनहज नहीं है कि हमेशा अपनी राय को ही फौकियत देना। यह नहीं है, नहीं भाई मेरी ही बात मानी जाएगी, मेरी ही बात बरतर होनी चाहिए, यह भी सलफ का मनहज नहीं है। सलफ का मनहज क्या है? वो कहते हैं अगर हम किसी चीज को समझते हैं कि सही है, यहतमिलु अलैहिल खता, तो उसमें खता का भी इम्कान है। और अगर हम किसी को खता गलत समझते हैं तो यह भी समझते हैं कि इसमें दुरुस्तगी का भी एहतमाल हो सकता है। इज्तिहादी मसाइल में क्या है कि सलफ सालिहीन अपनी राय को ही फौकियत नहीं देते, बल्कि दूसरे की राय का भी एहतराम करते। इज्तिहादी मसाइल में, इज्तिहादी मामलात के अंदर, दलाइल की रोशनी में ऐसा नहीं, दलाइल की मौजूदगी में ऐसा नहीं है। इसी तरीके से सलफ का यह भी मामला रहा है। आगे हम एक उसूल 10वां और देख लेते हैं कि हर नए फितने के अंदर ना झांका जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई की रोशनी में फितने दिन ब दिन नए नए फितने उभरेंगे। कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, रात की तारीकी के मानिंद जिस तरीके से रात की तारीकी चीजों को ढांप लेती है, इसी तरीके से फितने उठेंगे जो चारों तरफ से तुम्हें ढांप लेंगे। बादिरू बिल आमाल, अमल कर लो फितनों के दाहिर होने से पहले। सलफ सालिहीन का मनहज यह है कि फितनों के अंदर जो भी नया फितना है उसके अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फितने अपनी चपेट में ले लेंगे, फितने अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, फितने ईमान और अकीदे को तुम्हारे खराब कर सकते हैं। यह सलफ का मनहज नहीं रहा है। सलफ का मनहज और तरीका यह रहा है कि दलाइल की रोशनी में, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की जो दलाइल है उनकी रोशनी में एक नजरिए को कायम करते हैं और उस नजरिए पर कायम रहते हैं।
जब भी कोई फितना उठता है, जब भी कोई फितना ज़ुहूर पजीर होता है, तो उन दलाइल की रोशनी में कायम करदा नजरिए पर पेश करते हैं। अगर वो फितना उन दलाइल से टकराता है तो उससे दूर हट जाते हैं, उसमें झांकने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहते अरे भाई क्या है, जो दो चार हदीसें पेश कर दे, आयात कुरान की पेश कर दे, आदमी उसी के पीछे लग जाए, हर आवाज पर पीछे लगने को तैयार हो जाए। अल इस्तिशराफ फिल फितन, फितनों के अंदर झांकना और उसमें घुस जाना, यह इंसानों की तबाही का बाइस हो सकता है। सलफ सालहीन का यह मनहज है, हर नए फितने से अपने आप को महफूज करना, बचा के रखना, वरना फितनों का अगर शिकार हो गए तो फिर दीन और ईमान की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। यह सलफ सालहीन का मनहज रहा है। आज भी आप देखें, यूट्यूब के ऊपर आप देखें, एक से एक फितना मौजूद है। लोग एक दो आयत कुरान की पढ़ते हैं, हदीस का नंबर पढ़ देते हैं, लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और समझते यही सही है, यही हक है। लेकिन उलमा लाख उनको बताएं कि भाई इनके मनहज सही नहीं है, इनके दीन को अखज़ करने का तरीका सही नहीं है, इनमें खुराफात हैं, इनमें गुमराहियां मौजूद हैं। वो बयान करने के बावजूद लोग उस फितने का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं सुनने में क्या जाता है जी, सुनने में क्या हर्ज है। इसलिए सलफ सालहीन का मनहज ये है कि नए नए जो फितने पैदा होते हैं उसमें झांकने से परहेज करें। इसकी एक दो मिसाल आप देखें। जो लोग फितने में झांकने के आदी होते हैं उनके साथ होता क्या है। सहाबे किराम के जमाने में एक शख्स था, शीस बिन रिबाई। आप देखें उसकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव हुआ है। हर फितने में, हर दावत के पीछे उसने लब्बैक कहना शुरू किया, हर फितने के अंदर वो मुलव्वस हुआ। सजाह नामी एक औरत ने नबूवत का ऐलान किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। सजा, सा जीम अलिफ हा। तो ये शख्स उसके ऊपर ईमान ले आया और उसका मुअज्जिन ठहरा, लेकिन कुछ वक्त के बाद तौबा कर लिया। फिर उन लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था। उन लोगों के साथ जाकर के मिल गया, उनके साथ वक्त गुजारना उसने शुरू कर दिया। फिर उसको एहसास हुआ, फिर तौबा कर लिया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुखालिफत करने वालों में शामिल हो गया, उससे भी पलट आया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिलकर के रहने लगा। इसके बाद फिर निकला, खारजियों के साथ चला गया, खवारिज में चला गया। फिर उसको एहसास हुआ, तौबा करके कहां पहुंचा, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले जो लोग थे उनमें शामिल हो गया। एक वक्त आया कि उससे निकल करके उन लोगों में शामिल हो गया जो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़िसास की बात कर रहे थे, जब उनकी तरफदारी कर रहे थे उनके साथ। आप समझ लें इसकी पूरी जिंदगी इसी तरीके से गुजरती रही, क्योंकि ये देखे तो सही जाकर के है क्या मामला। फितनों के अंदर झांकने की इसकी आदत थी। आप देखें इस शख्स का क्या हाल हुआ होगा पूरी जिंदगी के अंदर। हर फितने में झांकने के जो लोग आदी होते हैं उनका हाल यही होता है कि आखिरी अंजाम इनका क्या होगा इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। आखिरी अंजाम क्या होगा इनका बहुत मुश्किल है समझना। इसी तरीके से एक शख्स इमरान बिन हत्तान, अहले सुन्नत के इमाम, एक आलिम, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन खारजियों की लड़की से उन्होंने शादी की, शायद इस वजह से कि इसको राह रास्त पर मैं ले आऊंगा। एक वक्त यह था कि वो इन पर गालिब आ गई और खारजियों के दाई बन गई है। खारजियों की दावत व तबलीग करना इन्होंने शुरू कर दिया। लोग कहते हैं अरे इस मुसलमान कर लेंगे। लोग क्या कहते हैं, अरे तौहीद परस्त बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आपको मालूम है क्या कर लेंगे। एक आलिम जैसी शख्सियत खारजियों का शिकार हो गई। हर फितने में झांकने की कोशिश ना की जाए, यह सलफ का मनहज है, तरीका है। किया जाए, इससे बचने का रास्ता क्या, हल क्या है इसका। हल यह है कि किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में अपने इल्म को मजबूत किया जाए, अपने अकीदे को मजबूत किया जाए, अपने मनहज को मजबूत किया जाए।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे ही लोग इस किस्म के फितनों का शिकार होते हैं जिनके पास मजबूत इल्म नहीं होता, रासिख इल्म नहीं होता, ऐसा इल्म और दलाइल जिनके पास नहीं होते जिनके ऊपर एतमाद किया जा सके, ऐसे ही लोग इस किस्म के फितनों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे उलमा को सुनने की जरूरत है जो रासिखीन फिल इल्म है, इल्म को सही माने में इल्म की गहराई को समझते हैं, उस पर उनकी पकड़ है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की फहम हासिल है। ऐसे उलमा को सुना जाए। हर आदमी, हमारे पास कुछ इल्म तो है नहीं दीन का। होता क्या है आज हमारी जनरेशन जो मुस्लिम है उसके पास बुनियादी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का इल्म नहीं है, बुनियादी अकायद का इल्म उसके पास नहीं है, बुनियादी इबादत की तशरीह उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोगों को सुनना शुरू कर देता है जो फितना ज़दा हैं, जो फितना फैलाने वाले हैं, अल्लाह के कुरान का नाम लेकर, हदीस का नाम लेकर के, प्यारे नबी की हदीस पेश करके, लेकिन हकीकत में वो फितना फैलाने वाले हैं। तो ये लोग ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं क्योंकि इल्म इनका मजबूत है नहीं, पहचान सकते नहीं, जान सकते नहीं। इसलिए हर फितने के मुकाबले के लिए जरूरी है कि आप सही इल्म हासिल करें, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का मजबूत दलाइल के साथ इल्म हासिल करें ताकि कोई भी फितना आपको अपना शिकार ना बना सके। यह सलफ का मनहज रहा है। हर नए फितने के अंदर झांका ना जाए वरना इंसान उसका शिकार हो सकता है। एक सलफ का मनहज, एक उसूल बुनियादी यह भी है कि अल मुआदातु लिमुजर्रद वुक़ूइल इख्तिलाफ, इसको भी समझने की जरूरत है। हमारे यहां इस किस्म की चीजें पैदा होती रहती हैं। अगर किसी से कोई इख्तिलाफ हो गया तो उस इख्तिलाफ की वजह से उनसे नफरतें ना की जाएं, नया फिरका पैदा ना कर दिया जाए, नई जमात खड़ी ना कर दी जाए, नया टोला ना बना लिया जाए। अल मुआदात लिमुजर्रदी वुक़ूइल इख्तिलाफ, इख्तिलाफ हो गया तो नफरतें ना फैलाई जाएं। आप देखें सहाबा किराम के अंदर इख्तिलाफ हुए कई मामलात में, लेकिन नफरत कभी उनके अंदर पैदा नहीं हुई। यह मनहज है सलफ का, यह मनहज है सहाबा का। एहतराम, इज्जत सब कुछ अपनी जगह है। इख्तिलाफ है किसी भी बुनियाद पर, दलाइल की रोशनी में इख्तिलाफ करें। अगर किसी चीज में मुख्तलिफ हो गए हैं तो उसकी वजह से नफरतें ना की जाएं, लड़ाइयां ना की जाएं, एक दूसरे को तानो तशनी ना की जाए, नया फिरका पैदा ना कर दिया जाए। लोग क्या कहते हैं, उनके जरा सा कोई बात इख्तिलाफ का माहौल बना नहीं कि अल्लाह के घर को छोड़ दिया, मस्जिद को छोड़ दिया और नफरतों का माहौल पैदा करने के लिए लग गए, एक दूसरे की जो है गीबत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, यह मनहज सलफ नहीं है। मनहज सलफ वो है जो हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बहुत ही अहम दीन का यह पहलू है जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। आप देखिए पूरी नमाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा से ताबीर फरमाया। क्या कसम तो सलात बैनी व बैन आबदी। अहादीस को अगर आप पढ़ेंगे, उनका मुताला करेंगे, एक तरफ से अगर उनको पढ़ना शुरू करेंगे तो नमाज के खास तौर से आप देखेंगे चैप्टर में बहुत ही ऐसी चीजें मिलेंगी आपको पढ़ने के सिलसिले में। जैसे सूरतुल फातिहा के बाद सूरा कौन सी पढ़नी है, सूरतुल फातिहा के बाद आपको जो भी कुरान मजीद से याद है उसको आप पढ़ सकते हैं। आगे पीछे अगर तरतीब में हो जाए कोई हरज नहीं है। सूरा के शुरू से पढ़ लें फिर भी कोई हरज नहीं है, सूरा के लास्ट से पढ़ लें फिर भी कोई हरज नहीं है, सूरत के किसी के दरमियान से पढ़ लें फिर भी कोई हरज नहीं है, एक सूरत को 2 रक्तों में पढ़ लें कोई हरज नहीं है, या एक रकत में ही 2 सूरा पढ़ लें फिर भी कोई हरज नहीं है। इतनी गुंजाइश इस चीज में है। लेकिन सूरतुल फातिहा एक ऐसा बुनियाद है, सेंटर है जिसको हमारे दीन ने जमा दिया है और कह दिया कि इसके बगैर नमाज नहीं होगी। अगर आप सूरतुल फातिहा के बाद कोई सूरत ना भी पढ़ें
तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। इमाम भी ना पढ़े तब भी आप उसकी नमाज हो जाएगी। सूरतुल फातिहा में आखिर ऐसी क्या चीज है? मनहज है, मनहज है। एक दुआ आप करते हैं रब से, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता चाहिए, रास्ता नहीं चाहिए बल्कि सीधा चाहिए। और सीधा भी वो है रास्ता, ये अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है कि दुआ तुम्हें ऐसे मांगनी है। अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई और कहा इसको मुसलसल मांगना है। इमाम के पीछे फिर भी मुक्तदी है तब भी पढ़ना, इमाम को भी पढ़ना, जहरी नमाज हो फिर भी पढ़ना, सिर्री नमाज हो फिर भी पढ़ना, सफर में हो फिर भी पढ़ना, हजर में हो फिर भी पढ़ना, कोई भी नमाज हो उसमें पढ़ना, छोड़ना किसी नमाज में नहीं। क्योंकि इसमें एक दुआ सिखाई गई, तालीम दी गई है, उसमें मनहज की अहमियत वाज़ेह हो रही है। सीधे रास्ते को मांगा है और सीधा रास्ता अल्लाह ने फरमा दिया, सीधा रास्ता भी अगर चाहते हो तो ये उन लोगों का है जिन पर हमने इनाम किया है। सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर हमारा इनाम हुआ है, वही सीधा रास्ता है, उनका रास्ता। और ये सिर्फ मैं इसे समझता हूं कि हमारे दीन का ही मामला नहीं, बल्कि आप सलफ का जो मामला चल रहा है ना, वो आप समझ लीजिए। यहां पर जैसे आपने ये नहीं कहा है कि इस उम्मत के इनाम याफ्ता लोगों का अल्लाह रास्ता चला दे, ये नहीं कहा आपने। इनाम याफ्ता इसका मतलब ये है जब से ये दुनिया बनी है, जिन पर परवरदिगार तेरे नाम हुआ है उनका रास्ता। दीन एक है, शरीयतें अगरचे मुख्तलिफ हो जाएं, लेकिन इस दीन को लेने का रास्ता एक ही है, उस दीन को अखज़ करने का रास्ता एक ही है जिन पर मौला तूने इनाम फरमाया है, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। अल्लाह ऐसे लोगों से बचा लेना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, ऐसे लोगों से बचा लेना जो गुमराह हो गए, अल्लाह रास्ता दिखा दिया तूने फिर भी वो छोड़ करके भटक गए, ऐसे लोगों से बचा लेना। जिन पर तेरा गज़ब हुआ उनसे भी बचा लेना। आप समझ लीजिए यही मनहज है, क्योंकि उन्होंने ही किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को पैगंबर की साथियों ने, इसको मैं मनहज सलफ की अहमियत में तज़किरा कर चुका हूं कि हर नबी के कुछ न कुछ साथी होते थे, उनका तर्ज अमल क्या होता था, वही तर्ज अमल हमें अख्तियार करना है। या खुदून बिसुन्नतिही व यख्तदून बिअमरिही, हर नबी के साथियों का, जब से नबी आए हैं इस दुनिया में, हर नबी के साथियों का तर्ज अमल ये होता था कि वो उस नबी की सुन्नत को ले लेते थे। व यख़ुदून बिसुन्नतिही, उसका तरीका जो है, उसको इबादत करने का तरीका, उसके सोने का तरीका, उसके जागने का तरीका, उसके चलने फिरने का तरीका, उसको लेते थे। व यख्तदून बिअमरिही, और जो पैगंबर कहते थे उसके ऊपर अमल करते थे। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, आपने फरमाया हर नबी के साथी यही तर्ज अमल अख्तियार करते थे। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं, मौला ऐसे ही लोगों पर तेरा इनाम हुआ है, वो रास्ते पर हमें चला। आप ये देखें सब चीज़ें नमाज के अंदर इधर से उधर हो रही हैं, लेकिन सूरतुल फातिहा अपनी जगह से वहीं की वहीं है। चाहे कोई भी नमाज सही, चाहे किसी भी किस्म का मुक्तदी सही, नमाज पढ़ने वाला सही, उसको ये पढ़ना है, उसको ये मांगना है, क्योंकि ये मनहज, इसको समझना है, ये मनहज है उन लोगों का जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है। तो प्यारे रसूल जब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, आपने किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के साथ साथ सहाबा की जमात को भी छोड़ा, उनकी भी पैरवी की बात कही, खुलफाए राशिदीन को मेंशन किया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा हैं, उस रास्ते पर चलने वाले कभी गुमराह नहीं हो सकते और अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक होंगे। तो वो सिलसिला जो हर नबी से होकर के गुजरा है, वो मनहज है, एक दीन, और दीन को लेने का मनहज एक ही रहा है सबका। यह मनहज को समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसी के पेश नज़र हमने इसको 5 नशिस्तों में मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये 10 मेन उसूल हमने उनके जिक्र किए हैं, उसकी रोशनी में जो सलफ़ का तरीक़ा है, जो उनका रास्ता है, जो मनहज है सलफ़ सालिहीन का,
वो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह रखा गया है। और उम्मीद करते हैं कि ये मनहज को बार बार सुनने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दीन आप लें तो कैसे लें, दीन को कैसे हासिल करें, किन लोगों से हासिल करें, किन से बच के रहना है, किन के करीब आना है, और अमल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए इस चीज़ को जानना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि इसी मनहज और रास्ते पर चल करके सहाबा किराम जन्नत के मुस्तहिक हो चुके हैं मेरे भाई। और अल्लाह की मोहर है कुरान में, प्यारे रसूल की बशारतें हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि जो मनहज उन्होंने अख्तियार किया है, प्यारे रसूल से लिया है, वही मनहज हमें सीखने की ज़रूरत है। और जितनी चीज़ें आपके सामने लगभग जिक्र की गई हैं, आज हम देख रहे हैं कि उम्मत के अंदर उनमें इन्हिराफ मौजूद है। उम्मत इस पर पूरी उतरती नहीं, कहीं पास पास नहीं दिखती है, सब इधर से उधर मामला हो रहा है। और आप समझ लें, आप कह रहे हैं अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरे नाम हुआ, तो उन लोगों का रास्ता मेरे भाई यही है जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में एक नजरिया, एक फिक्र, एक तर्ज अमल जो चला आया है, वो इन नशिस्तों में आपके सामने रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मनहज सलफ का है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को लेने का, पैगंबरों के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से, आमाल के ताल्लुक से, जो भी तरीका सलफ का है, अहले हदीस का मनहज और तरीका वही है। किसी शख्सियत की तरफ आपको बुलाया नहीं जाता। किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से जो भी चीज आपको मिलती है, सलफ की मनहज की रोशनी में, चाहे किसी से भी मिलती हो, आप उसको लीजिए, आप उसको अपने अमल का हिस्सा बनाइए, आप अपने ईमान व अकीदे का हिस्सा बनाइए, क्योंकि किसी शख्सियत से जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, और ना ये हमारे दीन का हासिल करने का तरीका है। इसलिए इस उसूल पर किसी उम्मती को मेयार हक मानने का अख्तियार नहीं हासिल हुआ है। लिहाजा हक दलाइल की रोशनी में जांचा और चेक किया जाएगा, और दीन के एक ही मसले पर सारी तवज्जो हमारी मरकूज नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह ने जो दीन दिया है उसको पूरा हमें समझना है और अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। एक दो मसला लेकर के आप पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, ये सलफ़ का कहने का यहाँ पर मतलब है। और कोई भी फितना आ रहा है, फितनों का दौर है, प्यारे रसूल ने फरमाया कसरत के साथ फितने होंगे। अपने ईमान की सलामती चाहते हो और अपने दीन को बचाना चाहते हो, अक़ीदा और मनहज को बचाना चाहते हो, तो हर नए फितने के अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे उलमा को ढूंढने और तलाशने की ज़रूरत है जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की दावत देते हैं, उसकी तरफ बुलाते हैं, मनहज सलफ़ की तरफ बुलाते हैं, सहाबा के मनहज की तरफ बुला रहे हैं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की दलाइल की रोशनी में। ऐसे उलमा को सुनने की ज़रूरत है और अपने आप को दलाइल की रोशनी में मजबूत करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह के इस दीन को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीके से ये उसूल रख दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला करीम ने कमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मौला करीम जब तक हम इस दुनिया के अंदर रहें, अल्लाह तेरे दीन के ऊपर कायम रहें, जो हमारा ख़ात्मा हो ईमान के ऊपर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।